हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है भाई इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। तो भाई ये थोड़ी सी बुरी खबर है। हमने सुना कि ब्लैक डेज ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम आ सकते हैं क्योंकि फंडिंग सूखती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे स्टार्टअप्स को पैसा नहीं मिल रहा है, साथ में ग्लोबल रिसेशन के डर है। तो भाई अभी रिसेंटली एक डेटा निकल के आया है जिसके हिसाब से 2000 से ज़्यादा इंडियन स्टार्टअप्स बंद हुई है 2022 के अंदर। और अगर 2021 से कंपेयर करके चले उस टाइम पे 975 स्टार्टअप्स थी जो कि बंद हुई थी, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आया है। अगली खबर, अगर हम गवर्नमेंट की बात करके चले तो उनके हिसाब से 56 सेक्टर्स के अंदर इंडिया के अंदर 84,102 स्टार्टअप्स है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू रिकग्नाइज है अभी के टाइम पे। और अगर हम गेमिंग स्टार्टअप्स की बात करके चलते हैं तो इंडिया के अंदर जो रिकग्नाइज स्टार्टअप्स है 2016 के अंदर 5 हुआ करती थी जो कि अभी 1330 तक पहुंच गई है। ये बहुत अच्छी खबर है इंडिया के लिए। अब अगर मैं स्नैपडील की बात करके चलता हूं तो उनका भी आईपीओ आने वाला था, फाइल कर दिया था पेपर, पर अभी रिपोर्ट्स की अगर हम मान के चले वो अपने विदड्रॉ कर रहे हैं आईपीओ के पेपर्स को। कह रहे हैं कि भाई अभी मार्केटिंग कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, इस टाइम पे हमको आईपीओ निकालना सही नहीं रहेगा। अगली खबर, हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने बताया डिजिटल रुपी और यूपीआई के बीच का डिफरेंस। उन्होंने बोला वही ये जो नॉर्मल पेपर करेंसी होती है उसी की तरह आप डिजिटल करेंसी को मान के चलो। अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हो ट्रैक नहीं होगा। तो ये फिर सेंस क्या बनी डिजिटल की अगर ऐसा है तो एक बार मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर एकदम डिटेल रिसर्च करके एक वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे एक बार समझते हैं। मैं भी समझता हूँ पर्सनली ये डिजिटल करेंसी का है क्या सीन, क्योंकि पहले बातें चल रही थी कि भाई ये सब ट्रैक करेगी गवर्नमेंट, डिजिटल करेंसी का एडवांटेज हमको ये लग रहा था। पर अगर वो ट्रैक ही नहीं होगा, काला धन ट्रैक ही नहीं हो सकता, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रह गया ना उस चीज़ का। मैं तो ये सोच रहा था ये जितने भी जो करेंसी है अभी के टाइम पे, जितना भी इंडिया के अंदर पैसा है उसमें शायद 92% जो पैसा है वो डिजिटल फॉर्म में रहता है। 8% ही सर्कुलेशन के अंदर आता है। अब जो 92 रहता है उस 92 को अगर पूरा एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टाइप का कुछ कर दिया जाए जो कि ओपन नहीं होगा, क्लोज होगा, मतलब गवर्नमेंट डेटा आपको नहीं दिखाएगी, अपने पास में वो डेटा रखेगी, पर गवर्नमेंट ट्रैक कर पाएगी वो पैसा कहाँ से कहाँ गया, पूरा चेन ट्रैक कर पाएगी। तो अगर किसी के पैसे चोरी होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज वाली चीज़ हो सकती थी। पर अगर ये ट्रैक ही नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या रहेगा, मुझे ये समझ में नहीं आया। अगली खबर बीएसएनएल की है। तो जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी है उन्होंने बोला है कि 5 से 7 महीने के अंदर 5G निकाल देंगे वो बीएसएनएल का, मतलब 4G को 5G में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। भाई मेरा अभी तक 5G नहीं आया है, पिक्सल का अपडेट आ गया है और उन्होंने कहा था दिसंबर के अंदर आएगा, मतलब ऐसा रिपोर्ट्स कह रही थी, पर ऐसा नहीं हुआ है। तो पता नहीं कब हम 5G को एंजॉय कर पाएंगे। पहली बात तो शायद नेटवर्क ही नहीं आते होंगे यहाँ पे, और पता नहीं कब एंजॉय कर पाएंगे। अगली खबर गूगल एड्स मैनेजर की है। तो भाई उनका सर्वर डाउन था कुछ 3 घंटे के लिए थर्सडे के अंदर, और ये बड़ी बात है। देखो आपको आपको लग रहा है 3 घंटे ऐड नहीं चली इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे जो बड़े बड़े पब्लिकेशंस है ना, जो बड़ी बड़ी न्यूज़ साइट है जिसके ऊपर करोड़ों का ट्रैफिक आता है, वहाँ पे अगर कुछ घंटे का ट्रैफिक जाता है तो हज़ारों डॉलर का नुकसान हो जाता है। तो उन साइटों का हज़ारों डॉलर का नुकसान हुआ है इसके अंदर। तो इससे एक और चीज़ निकल के आती है कि भाई टोटल डिपेंडेंसी एक ही इकोसिस्टम पे नहीं रहनी चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स भी रहना चाहिए अलग अलग के ऊपर। यही रीज़न है कि हम जैसे लपास वॉइस की बात करें चलता हूँ तो हम वेबसाइट पे भी कंटेंट डालते हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं। मैंने इंटेलेक्चुअल इंडीज़ वाला चैनल बना रखा है, मैंने ये चैनल भी बना रखा है। तो क्या होता है, जितना अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हो ना तो उतने रिस्क डिसिपिएट हो जाता है, बढ़ जाता है। अगली खबर इंडिया की ऑटोमोबाइल मार्केट की है। तो जो सेल है वो रिकॉर्ड तोड़ बढ़ती हुई आई है नवंबर के अंदर। 23.80 लाख की सेल हुई है, 26% राइज आया है गाड़ियों की सेल के अंदर। बढ़िया चीज़ है। ये इंजन शिफ्ट आया है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि गवर्नमेंट फोर्स कर रही है पुराने इंजन नहीं रहेंगे पॉल्यूशन के चक्कर में। अरे पॉल्यूशन के चक्कर में खाली इंजन नहीं होते हैं, खाली दिवाली नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। प्रणाली प्रणाली चलती है, उसको भी तो ध्यान देना है ना, उसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लगाओ, कुछ पकड़ा जाए तो जेल करो, करोड़ों रुपए का फाइन लगाओ, उनकी ज़िंदगी मतलब इस लेवल का पकड़े गए तो फिर उनको भी डर लगे ना ऐसी चीज़ें करते हुए। क्योंकि अब कोई कहेगा भाई वो गरीब है, अरे उन गरीबों के चक्कर में दिल्ली के अंदर लाखों लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ख़राब हो रही है, वो भी तो गलत है ना।
अगली खबर पेटीएम की है, तो भाई पेटीएम के बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं 13 दिसंबर को, जहां पे कंसिडर करेंगे बाई बैक का। मतलब जो पेटीएम के शेयर्स है वो खरीद लेंगे मार्केट से, और ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पे प्राइस बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है पेटीएम का, अगर हम लिस्टेड प्राइस से कंपेयर करके चले तो अच्छी चीज़ है। और यही अच्छी चीज़ लोगों को भी समझ में आई, इस चक्कर में बहुत सारे लोग पेटीएम लेते हुए दिखाई दिए, पेटीएम के जो शेयर प्राइसेस है वो हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए। पर अभी ये खबरें आएगी, हमको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद पता लगेगा भाई हम नहीं कर रहे बाय बाय, जिसको निकलना था वो निकल गया। अगली खबर, गवर्नमेंट ने जो रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम है उसको मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। मतलब अगर आप छत के ऊपर अपना सोलर पावर प्लांट लगाते हो तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है आपको। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है अगर सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले ही कहा था कि अभी रिन्यूएबल के अंदर हम 2025 तक पहुंचते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब मेजर अगर हम एनर्जी की बात करके चले तो हम यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं ग्लोबली, अगर बात करके चले तो अच्छी चीज़ है। अगर इंडिया में भी रूफ टॉप लगे, हम कोल एनर्जी से प्रोड्यूस ना करें तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि रिन्यूएबल चल रहा है, विंड चल रहा है, सोलर चल रहा है, हम सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा काम चल रहा है इसके अंदर। हम लोगों ने भी अपने छत पे सोलर लगा लेना है, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। साथ में अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी लगाने की बात चल रही है, छोटे छोटे लेवल पे पर लगाने की बात चल रही है, तो इन सबसे पॉल्यूशन कम होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अगली खबर, यूनियन बजट के अंदर 1 लाख किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक की बात चल रही है, जो कि 25 साल के अंदर बनेगा। साथ में कहा जा रहा है 10,000 करोड़ रुपया अलग से रखा जाएगा, जिसके अंदर 7,000 किलोमीटर की जो रेलवे लाइंस है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करा जाएगा 2024 तक। तो गवर्नमेंट का फोकस रेलवेज पे भी बहुत ज़्यादा है, पिछले कुछ टाइम से रेवेन्यू भी आ रहा है और फोकस भी कर रही है वो। अगली खबर इन्फ्लेशन की है, तो 9 मंथ लो के ऊपर पहुंच गया है इन्फ्लेशन। नवंबर के महीने के अंदर 6.4 छूता हुआ दिखाई दिया, अभी रूटर्स ने पोल किया था उसके हिसाब से। और अगर मैं उदय कोटक जी की बात करके चलूँ तो उनका कहना है कि भाई आरबीआई रेपो रेट फिर से बढ़ाएगा, 6.5 तक ले जा सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में। देखते हैं, इन्फ्लेशन तो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब रेपो रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये टाइम बताएगा। अगली खबर, इंडिया के जो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर की वॉल्यूम है वो भी हमको बढ़ती हुई दिखाई दी। नंबर 3% है, पर अच्छी बात है अगर देखा जाए तो, मतलब मार्केट रिकवरी की तरफ जा रही है एयरलाइन की। अब देखते हैं क्या होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया ने 35,000 करोड़ से ज़्यादा बचाए हैं, जो रशिया से ऑयल लिया था सस्ते रेट के अंदर उससे 35,000 करोड़, बहुत बड़े अमाउंट हो गया ना, तो अच्छी चीज़ है। तो अभी तक हम क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, ये कर दिया वो कर दिया, एक अच्छे रिलेशनशिप का फायदा उठा के 35,000 करोड़ बचा भी तो लिए ना, वो भी तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली खबर फॉक्सकॉन की है, तो उन्होंने कहा है कि वो $500 मिलियन और इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर। तो भाई चाइना वाले प्लांट का तो बैंड बज रहा है, अब इंडिया ही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है शायद उनको, तभी इंडिया में कर रहे हैं। बाकी इंडिया में सही है ना, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब टाइप्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ भी निकाल रही है, प्रोडक्ट ले इंसेंटिव स्कीम भी निकाल रही है, तो फोकस किया जा रहा है। पर पॉल्यूशन बढ़ेगा इससे, सवाल ये भी है, अगर हम फैक्ट्री लगाएंगे तो पॉल्यूशन भी तो होगा उससे। अगली खबर टाटा की है, तो टाटा भी अपनी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी। अगेन ये भी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर आता है, अगर चिप सेमीकंडक्टर आप बनाते हो इंडिया के अंदर तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स देती है। अगली खबर फोन पे की है, तो वो अपने इन्वेस्टर से बातचीत के अंदर है, जहां पे $1 बिलियन रेज करने की बात चल रही है फोन पे के लिए। फ्लिपकार्ट के साथ में सरवाला बन के आया था है, अभी उसी के साथ में ही चल रहा है। अभी अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। जिनको नहीं पता, फोन पे फ्लिपकार्ट साथ में वॉलमार्ट ने खरीदे थे, साथ का एक ही डील था ये, पर उसके बाद उन दोनों को अलग कर दिया, उसके बाद इस पर अलग तरीके से फोकस कर रहे हैं। अगली खबर, जो सॉफ्ट बैंक के सीईओ है उनके स्टेक्स बढ़ते हुए दिखाई दिए, 34% के आसपास पहुंच गए हैं, कंट्रोलिंग स्टेक आ गया उनके पास में, और अगर वो चाहे तो अब कंपनी को प्राइवेट भी ले जा सकते हैं, पर शायद नहीं लेके जाएगी, पर अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। अगली खबर वीवो की है, तो भाई वीवो के फोन पकड़ लिए थे एयरपोर्ट के ऊपर, और अब कहा जा रहा है वीवो की तरफ से कि भाई वो डब्बों को खोल खोल के चेक कर रहे हैं, ये नंबर वगैरह वगैरह चेक कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। ऐसे कैसे इंडिया का एक्सपोर्ट का सपना पूरा होगा? अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो अगर इस तरीके से चलेगा तो हम तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और बिल्कुल यार ये तो गलत बात है कि डब्बे वब्बे खोले जा रहे हैं। अगर देखो, अगर
केस में पकड़े जाते हैं वीवो वाले तो लगाओ दबा के फाइन। पर अगर केस में नहीं पकड़े जाते तो ये 23-24 हज़ार फ़ोन है ना, ये गवर्नमेंट खुद खरीद ले और एम्प्लॉयज को बांटे अपने, क्योंकि पैसे खराब करे उनके। ये तो भाई गलत बात है ना। अब पता नहीं ना गलत है या नहीं है कि असली में वीवो कुछ गलत कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, क्योंकि वीवो ने पिछले कुछ टाइम से ये टैक्स इवेशन के चक्कर में पकड़े तो गए ही है वो। तो अभी जो कहा जा रहा था वो अंडर प्राइसिंग ही कही जा रही थी कि जो बिल्स है और जो प्रोडक्ट है उसके प्राइजेस में डिफरेंस है, कम रेट के अंदर वो बाहर बेच रहे हैं। तो पता नहीं, मैं को कह नहीं सकता। अगर वो अंडर प्राइसिंग था तो जो अंडर प्राइसिंग रेट था उसी रेट के अंदर गवर्नमेंट खरीद ले, अगर उनको लगता है अंडर प्राइसिंग था तो। अगली खबर जो हरदीप पुरी जी है, उन्होंने बोला जो एलपीजी कनेक्शंस है वो 2014 के अंदर 14 करोड़ हुआ करते थे, जो कि आज 32.5 करोड़ पे पहुंच गए हैं। और ये बढ़िया चीज़ है, सबके पास एलपीजी कनेक्शन पहुंच रहे हैं। आपके पास सिलेंडर है या फिर वो पाइप वाली लगे हुआ है, हमारे पास तो पाइप है, पाइप वाले हो गए हैं। अगली खबर भारत पे से है। तो भाई बहुत बड़ा बवाल चल रहा है भारत पे का। फिर से अचानक बात शांत होती हुई दिखाई दी थी, फिर से बात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत पे में अश्नीर ग्रोवर जी होते थे, शार्क टैंक उन्होंने किया, उसके बाद उनका नाम बना। नाम बनने के बाद में कंपनी ने उनको कंपनी से निकाल दिया, कहा कि इन्होंने बहुत गलत गलत काम किया है, अंडर प्राइसिंग करी है, ये किया है वो किया है। ये बात बैठ गई थी, उसके बाद सब कुछ दबता हुआ दिखाई दिया। अब फिर से वो चीज़ें उठ रही है। अभी रिसेंटली कंपनी ने अश्नीर ग्रोवर एंड फैमिली के ऊपर केस किया है, कहा है इन्होंने हमारे साथ में चीटिंग करी है, साथ में हमारा नाम भी खराब किया है, ये गलत चीज़ है। तो एक तो सीन ये चल रहा था, साथ में अभी भारत पे से और एलिगेशंस निकल के आया कि उन्होंने डुप्लेक्स के पैसे दिए थे, फॉरेन ट्रिप्स के पैसे दिए थे, स्किन केयर के लिए भी पैसे देते हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस के ऊपर। जो उनकी वाइफ है उनका स्किन का ट्रीटमेंट हुआ, उसके भी एक्सपेंसेस जो थे वो कंपनी से निकाले गए। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। साथ में उनकी कोई थाईलैंड की ट्रिप थी, वो भी कंपनी ने पे करी, उनकी और पूरी फैमिली की, और वो भी 2 बार, मतलब 2-2 जगह उन्होंने उसको पैसे निकाले। तो ऐसा कह रहे हैं वो लोग। अब इसके ऊपर अश्नीर ग्रोवर जी भी खुल गए हैं। अश्नीर ग्रोवर जी ने बोला है, कहते हैं जो मेरा को फाउंडर है वो आईआईटी पढ़ने के लिए जाता था, ऑफिस बंक करके इन्वेस्टर्स को कहता था कि बताना मत, मेरे को पूरी सैलरी दे देना। तो कहता है भाई मैंने इस बंदे को रोक के रखा था और आज इसका दोगलापन दिखाया है। टू फेस ना, टू फेस इज दोगलापन। हाँ ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है। तो ठीक है, ट्विटर के ऊपर भी वॉर शुरू हो गई है। अब देखते हैं वॉर कितनी लंबी बढ़ती है। ये भी ज़बरदस्त वाली वॉर है अगर देखा जाए तो। और इसी के साथ आज की ये न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, वगैरह, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।